देखिए क्लास बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन एक ऐसे डिजाइन के बारे में बात की जा रही है जहां पे आपके रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाने या डिजाइन करने जा रहे हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा, एज वेल एज आपको वो सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करेगा इन केस इन फ्यूचर आपको कोई डिसीजन मेकिंग जैसी चीजें करनी होगी, वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा और एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा जिससे कि आपके कस्टमर्स आपके डिफरेंट हेलो हेलो कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो सॉफ्टवेयर आपके डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा और एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा जो यूजर से इंटरेक्शन में हमको हेल्प आउट कर सके। डिफिनेशन में लिखा हुआ है सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। सिस्टम डिजाइनिंग ये एक प्रक्रिया है जो आपके सिस्टम आपके बिजनेस में यूज होने वाले एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा, बताएगा जैसे कि हम किस किस मतलब एक आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए होगा, तो मॉड्यूल से कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे सॉफ्टवेयर में कितने तरीके के काम हो रहे होंगे, हम स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को मैनेज कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स के एग्जाम को मैनेज कर रहे होंगे, स्टूडेंट के शेड्यूल्स को मैनेजमेंट कर रहे होंगे और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल्स। defining of elements of a system like modules। आर्किटेक्चर मतलब कि हमारा सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, एंड कंपोनेंट्स का मतलब ये होगा हम उसमें किस किस चीजों को किस किस एलिमेंट्स को यूज करेंगे, एंड देयर इंटरफेसेस का मतलब ये होगा कि एक ऐसा फेस जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल पे आपको व्यू मिलता है, क्या आपके ग्लास पे व्यू मिलता है, अलग अलग ऐप को आप ओपन करते हैं तो अलग अलग ऐप का अलग अलग इंटरफेस होता है जिससे थ्रू आप सिस्टम या सॉफ्टवेयर या ऐप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेसेस एंड डेटा फॉर ए सिस्टम बेस्ड। और सिस्टम के आधारित आपको कुछ डेटा मिलेंगे ऑन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। ये सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। आगे कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, फिर वही चीज है प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग सिस्टम्स। ये आप एक प्रक्रिया है किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना, डेवलप करना या ऑन पेपर डिजाइन करना जो हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी आवश्यकता नीड्स को, ये बिजनेस हमारी आवश्यकता क्या होगा, हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन संबंधित हमारी आवश्यकता होगी उसको सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना, कंप्लीट करना। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, अब हमारे पास इस इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन हम कर रहे होंगे, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन को हम करेंगे कैसे? बेसिकली वी हैव थ्री डिजाइन मेथड, दैट इज आर्किटेक्चरल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब एज यू कैन अंडरस्टैंड, आप मैंने बोला आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चरल आप आर्किटेक्चर वर्ड समझिए। आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया? बनावट, किसी चीजों के बारे में, किसी बनावट के बारे में बताना एज ए मॉडल। जैसे मॉडल को आप देख के, किसी भी बने बनाए मॉडल को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीजें एक्चुअली में बनेंगी तो कैसे होंगी, उसका व्यू क्या होगा। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉडल का या किसी भी सिस्टम के व्यूज को हम समझ सकते हैं, उसके मॉडल को समझ सकते हैं, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं और एंटायर सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि हमारा एंटायर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा या कैसा दिखेगा। दूसरा हमारा डिजाइन मेथड होता है लॉजिकल डिजाइन। सर जी सर जी सर ये ब्लंडर वर्ड करके एक बंदा कोई आ गया है मीटिंग में, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। कौन है? 2 बार इसी ने किया है सर, ब्लंडर वर्ड करके है बंदा। अब मैं तो देख नहीं रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कौन है ये। चलिए आगे हम लोग कैरी करते हैं। मैं लॉजिकल डिजाइन पे था। लॉजिकल डिजाइन का मतलब ये हो गया कि आपके सिस्टम का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है। ठीक,
आपके सिस्टम का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे कि आपने पूरा बिजनेस बनाया है, एक दुकान बनाई है, एक शॉप बनाई है, या आपका घर का एक सिस्टम होगा, तो सारे घर घर के सिस्टम में या बिजनेस सिस्टम में आप एक इंफॉर्मेशन या डेटा को कहां से कहां कैसे पास करते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ डेटा। कैसे आप इनपुट लेते हो, कैसे आउटपुट देते हो, सिस्टम को कैसे लेते हो, सिस्टम से कैसे लेते हो, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल डिजाइन। ठीक, इस चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज ईआर डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड में जो जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी का कोई ना कोई बिहेवियर होता है, हर एंटिटी के कोई कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। और एक या जब दो एंटिटीज आपस में बिहेव कर रही होती है, रिलेट कर रही होती है, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक, तो इसको हम लोग, अगर आपके सिलेबस में ईआर डायग्राम के बारे में होगा तो जरूर मैं पढ़ाऊंगा 5th यूनिट में। फिफ्थ डिजाइन मेथड होता है दैट इज फिजिकल डिजाइन। जब आपने ऑन पेपर उसको आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया, उसकी लॉजिक डिजाइन कर ली कि सिस्टम ऐसे ऐसे वर्क करेगा, अगर ऐसे ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो ऑफ डेटा होगा, तो आप उसको फिजिकली डिजाइन करेंगे। फिजिकली डिजाइन करने का मतलब क्या होगा, दो चीजों समझिएगा कि आपको घर का मकान बनवाना है, क्या बनाना है, घर बनाना है, मकान बनाना है। तो मकान बनाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनवाते हो, नक्शा तैयार करवाते हो, जिसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल से। फिर उसको आप क्या करते हो, लॉजिकल डिजाइन करते हो, ये सोचते हो कि हमारे घर में चीजें एक दूसरे से कैसे कंबाइंड होंगी, कनेक्ट होंगी, डेटा कहां से कहां जाएगा, एंट्री कहां होगी, एग्जिट, बहुत सारी चीजों की लॉजिकली आप वो चीजों डिजाइन करते हो। जब सारी चीजें आपने सोच लिया, विचार कर लिया और पेपर डिजाइन हो गए, अब बात आती है यार अब मकान बनवा लिया जाए, दैट इज फिजिकल इंप्लीमेंटेशन कर ली जाए, ईट गारा मजदूरों को बुलवा के मकान की तैयारी करी जाए, ईट दीवार खड़ी करी जाए, नींव डाली जाए, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिजाइन। एग्जैक्टली सेम हमारा होता है सॉफ्टवेयर में। जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, सबसे पहले उसको हम ऑन पेपर आर्किटेक्चर बनाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का दिखेगा ऐसे, यूजर इस फॉर्म में इनपुट करेगा, उस फॉर्म से उसको आउटपुट मिलेगा, यहाँ वैल्यू डालेगा, यहाँ क्लिक करेगा, दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन क्या होगा कि हमने जो भी इनपुट किया वो इनपुट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे जाके सेव हो रहा होगा, कैसे प्रोसेस हो रहा होगा, कैसे उसको रिजल्ट मिल रहा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डिजाइन। एंड आफ्टर आर्किटेक्चरल एंड लॉजिकल डिजाइन हम उस सॉफ्टवेयर के लिए विंडो बनाते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिजाइन। थर्ड पॉइंट में लिखा है, इट इज डिफाइंड एज, फर्स्ट पॉइंट, हाउ यूजर्स ऐड इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम एंड हाउ द सिस्टम रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर। मींस स्पेसिफिकली ऑन कंप्यूटर यूजर जो होगा अपने डेटा सिस्टम में कैसे इनपुट करेगा, और सिस्टम से या सॉफ्टवेयर से डेटा कैसे यूजर्स को बैक मिलेगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है हाउ द डेटा इज मॉडल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। सेम वही बात कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा हमारा कैसे स्टोर होगा। थर्ड, हाउ डेटा मूव्स थ्रू द सिस्टम, हाउ डेटा इज वैलिडेटेड। अब फिजिकली आप डेटा को कंप्यूटर में डालेंगे तो इंटरनली वो मूव करेगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज रहे होंगे, इंटरनेट के थ्रू भेज रहे होंगे, कैसे मूव करेंगे, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिजाइन के अंदर आएगा। डेटा को चेक भी करना हमारा वैलिडेशन होगा, जब हम बना लेंगे तभी चेक कर पाएंगे, और सिक्योर कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी फिजिकल डिजाइन के अंदर आती है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जब आप 6 सेमेस्टर तक पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी, बस थोड़ा सा रफली पॉइंट ऑफ व्यू से यू ऑल नो। क्लियर, दीज आर द डिजाइन मेथड्स। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, थर्ड नेक्स्ट हेडिंग डिजाइन मेथड्स, कॉपी में लिख लीजिए भाई डिजाइन मेथड्स, और स्लाइड में जो भी लिखा है इसको लिख डालिए जल्दी जल्दी। ठीक है क्लियर बच्चों, क्लास मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फिर मेरे को इन्फॉर्म करिए, ठीक है।
हो गया भाई कि और कुछ बचा हुआ है? हो गया भाई बच्चों कि नहीं हुआ? बहुत धीमे लिखते हैं आप लोग। हो गया सर। वेरी गुड। और लोगों के हुआ है कि केवल धर्मेश का हुआ है? हो गया सर। चलो, नेक्स्ट हेडिंग सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब आप घर बनाएंगे या सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है, क्रियाएं होती है जो किसी भी काम को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी होती है। हम यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड जस्ट फॉर डेवलपिंग अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम या किसी भी चीजों को करने के लिए बेसिकली वी रिक्वायर्ड बेसिक दिस थिंग, दैट इज प्लानिंग। सबसे पहले तो मुझे प्लान करना होगा। अगर मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ तो मुझे प्लान करना होगा कि मुझे करना क्या है। तो देखिए प्लानिंग फेज में हम करते क्या है, टास्क शेड्यूलिंग, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। हम पहले तो ये करेंगे कि मुझे करना क्या है, दैट इज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब जो मैं करूंगा उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, मैं क्यों कर रहा हूं उसको। ठीक। सेकंड है हमारा एनालिसिस। मैंने ये तो सोच लिया मुझे क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे उसको एनालाइज करूंगा कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या उसको पर्याप्त या सही तरीके से करने के लिए हमारे पास डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। एनालिसिस फेज के अंदर वही है, कलेक्ट एंड एनालाइज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। अब आपने उसको एनालाइज भी कर लिया कि नहीं ठीक है मैं इसको कर सकता हूं, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन है, हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज डिजाइन। डिजाइन का मतलब ये हुआ कि हम उस चीजों को डिजाइनिंग करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन को ही हम इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। देखिए थर्ड स्टेप डिजाइन के अंदर मैंने लिखा हुआ है प्रोसेस डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, यूजर इंटरफेस डिजाइन। जो मैंने इससे पहले जो चीजें बताई आपको, आर्किटेक्चरल, लॉजिकल, फिजिकल, ये वही सारी चीजें हैं। अब जब इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात आती है, मींस अब ऑन पेपर आपने डिजाइन कर लिया, नक्शा बना लिया, एनालाइज कर लिया, प्लानिंग कर लिया, अब उसके में कोडिंग करना होगा। ठीक, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोटाइप? एनीवन नोस? प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि जनरली बात समझिएगा कि एक मॉडल, एक बना बनाया नमूना, खाका जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना लिया, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, प्रोटोटाइप 1। इन केस फ्यूचर में कोई नीड आती है कि भाई इस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर या एग्जिस्टिंग सिस्टम में मुझे कुछ नई चीजें ऐड ऑन करनी है। ठीक, मान लिया एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, 2 साल पहले तक हर दुकानों में जो सॉफ्टवेयर या जो भी बिलिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज में आ रहा था, सभी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन तो कुछ समय बाद इस्तेमाल करने के बाद गवर्नमेंट ने नया रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया कि जो भी हमारे बिलिंग हो रहे हैं उसमें जीएसटी सीएसटी को भी इंक्लूड किया जाए। तो कोई दुकानदार अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को तो फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसी के थ्रू उसका अभी तक का पूरा काम हो रहा था। तो उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को मैंने क्या नाम दिया, प्रोटोटाइप 1। अब उसी में मुझे जीएसटी सीएसटी वाले फीचर्स को भी ऐड करना है,
तो मैं उसी कह रहा हूं रिपीट टास्क फ्रॉम प्लानिंग फेज अंटिल। तो मैं उसी प्रोटोटाइप में जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, मैं शुरुआत से फिर से प्लानिंग करूंगा, एनालाइज करूंगा, डिजाइन करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा कि मुझे इस एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कैसे मुझे जीएसटी सीएसटी को इंप्लीमेंट करना है, फिर उसको कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको मैं फीड करूंगा, कोड करूंगा, डिजाइन करना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप 1। ठीक। डिलीवरेबल्स आपके जो लास्ट वाले कॉलम में लिखा है कि आप जो भी प्लानिंग करोगे उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। रिप्रेजेंट आप चार्ट के थ्रू कर रहे हो, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट एक चार्ट का नाम होता है। ठीक। ये आगे सेमेस्टर्स में आप पढ़ोगे, ये जस्ट यहाँ पे आप इसका नाम जानिए। एनालिसिस, आप किस चीज को जब एनालिसिस करते हो, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हो, दैट इज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। डिजाइन जब भी बनाते हो, डिजाइनिंग आप डेटा फ्लो डायग्राम, ईआरडी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। आपको डीएफडी में बताई जाएगी कि आपको 5th यूनिट में डीएफडी है। ईआर डायग्राम का मुझे याद नहीं आ रहा है कि आपका सिलेबस में ईआर डायग्राम है या नहीं है। वेल होगा तो जरूर बताऊंगा, तो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग सेमेस्टर्स में आपकी ईआर डायग्राम भी होगा। इंप्लीमेंटेशन आप कोडिंग के थ्रू करोगे। टेस्ट प्लान, आप प्लानिंग बनाओगे कि जब जो आप कोड करोगे उसको टेस्ट भी तो करोगे, कुछ ना कुछ प्लान करना हो, मुझे ये वैल्यू डाल के चेक करना है, दैट इज टेस्ट प्लान। प्रोटोटाइप अगर आप बना लोगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप सिस्टम। आपने जो भी नमूना बनाया उसको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप सिस्टम। दीज आर द एक्टिविटीज जस्ट फॉर डेवलपिंग अ सिस्टम। क्लियर क्लास? कक्षा के बच्चों यस सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए थैंक यू। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए कॉपी में अपने, लिख लीजिए फिर मेरे को इन्फॉर्म करिए।
हो गया भाई? क्लास कंप्लीटेड? सर प्रोटोटाइप वाला जो एक्टिविटी लिखा है, हाँ, हो गया? यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, द सिस्टम लाइफ साइकिल। द सिस्टम लाइफ साइकिल। ये डेफिनेशन लिख लीजिए सिस्टम लाइफ साइकिल की, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। इसको लिख लीजिए पहले। हो गया? चलिए सबने लिख लिया ना? हेलो क्लास, सबका हो यस गया? सर, यस सर, हो गया। यस सर, हो गया सर। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है? सिस्टम लाइफ साइकिल, सिस्टम लाइफ साइकिल is an organizational process. System life cycle is an organizational process of developing, organizational process of developing and maintaining, of developing and maintaining systems, of developing and maintaining systems, full stop. It helps in establishing, it helps in establishing a system project plan. It helps in establishing a system project plan, comma, because it gives, because it gives overall, because it gives overall list of, overall list of processes, list of processes and sub processes, list of processes and sub processes
required for developing a system, required for developing a system, full stop. हो गया कंप्लीट? Yes, sir. यस सर, यस सर। चलिए देखिए, सिस्टम लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों की लाइफ, ठीक, और उसकी साइकिल। साइकिल का मतलब ये, लाइफ साइकिल मतलब कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज। हम ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में बात करें चाहे सिस्टम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, सिस्टम लाइफ साइकिल को ह्यूमन लाइफ साइकिल समझिएगा कि जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेजेस। जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है उसके पास हम लोगों की जो लाइफ साइकिल है, जीवन की जो क्षण है, उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, हमारा बर्थ होगा, फिर हम लोग का चाइल्डहुड आएगा, फिर हम लोग एडल्ट होंगे, यंग होंगे, एडल्ट होंगे, फिर हम लोग धीमे धीमे डाउनवर्ड्स की ओर मूव कर रहे हैं, हम लोग ओल्ड हो जाएंगे और फिर हम लोग की डेथ हो जाएगी। ये हम लोग की ह्यूमन स्टेज लाइफ साइकिल होती है। इसके बारे में सब जानते हैं नहीं जानते ह्यूमन लाइफ साइकिल? समझ में आई मेरी बात? क्लास समझ में आ गई? Yes, sir. ह्यूमन लाइफ साइकिल Yes, क्या sir. है? तो सिमिलरली वैसे ही कोई भी सिस्टम हो तो उसकी भी अपनी लाइफ साइकिल होती है, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, द सिस्टम लाइफ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। जो सिस्टम की लाइफ साइकिल होती है उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं जो दैट आर वर्क थ्रू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम नया इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं या कोई भी नया बिजनेस या नया सिस्टम या कोई नया प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे होते हैं, बनाते हैं, तो उसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, सीरीज ऑफ स्टेजेस। एक काम करेंगे तब उसके बाद हम दूसरा काम कर पाएंगे। जब तक बच्चे का बर्थ नहीं होगा तब तक वो यंग नहीं होगा, और जब तक वो यंग नहीं होगा तब तक वो एडल्ट नहीं हो पाए, और जब तक इंसान एडल्ट नहीं होगा डायरेक्ट कोई भी ओल्ड या जिसकी डेथ नहीं हो सकती। तो स्टेजेस हुआ। सिमिलरली हम कोई भी नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे तो उसमें कई सारी सीरीज ऑफ स्टेजेस होंगी। अब इस सीरीज ऑफ स्टेजेस में बहुत सारा हमारा समय और पैसा वेस्ट होता है अगर हमने इन चीजों को प्रॉपरली प्लान नहीं किया और समय से हम जो चीज हमको रिक्वायर्ड है वो चीजें हमने नहीं किया, तो हमारा सिस्टम जो है, वो जो नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो गड़बड़ा जाएगा। मीन्स कि हम मान लीजिए कि हमें आपको एक मकान बनवाना है, तो मकान बनवाने के लिए आपने पहले तो नक्शा बनवाना चाहिए ना, ब्लूप्रिंट, आर्किटेक्चर बनवाना चाहिए। आपने बिना नक्शा बनवाए आपने मिस्त्री लेबर मजदूरों को बुलवा के अपने मन से ईंटें बालू गिरवा के बस कमरे का ढांचा खड़ा कराना शुरू करा दिया। अब बिना नक्शा बनाए, बिना प्रॉपरली वर्क किए, अब देखिए आपका कैसे समय और पैसा वेस्ट हुआ कि आपको तो मकान बनवाने की नॉलेज है नहीं, तो उस लैकनेस ऑफ नॉलेज के कारण आपने जो कमरे सोच रखे थे कि मुझे इतना बड़ा इतने बाय कमरा बनाना है, तो लैकनेस ऑफ नॉलेज की वजह से वो कमरा क्या बन गया, वो आपके बाथरूम जैसा बन गया, छोटा सा। तो गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? तो बेहतर होगा कि जो भी चीजें मुझे करनी है एक स्टेज के बाद ही वो काम करें, जिससे कि हमारा पैसा, हमारा समय दोनों बच जाएगा और हम एक सक्सेसफुल सिस्टम जो मुझे बनाना है उसकी तरफ मैं मूव कर पाऊंगा और हमारा सक्सेसफुल सिस्टम बन जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुझे जो सीरीज ऑफ स्टेजेस हैं उनको मैं फॉलो करता चलूं कि किसके बाद कौन सा काम करना है। मींस सबसे पहले नक्शा बनवाएंगे मकान का, देन मैं ये उसकी नींव खुदवाऊंगा, नींव बनवाऊंगा, देन उस पर मैं आर्किटेक्चर खड़ा करूंगा। यही हमारा होता है सिस्टम लाइफ साइकिल, कि आप जब भी कोई सिस्टम लाइफ साइकिल सिस्टम बना रहे होंगे उसकी लाइफ साइकिल को पहले आप ध्यान में रखिए, जो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई कि सिस्टम लाइफ साइकिल की मैं क्या कह रहा था? क्लास हेलो? तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है। इस डायग्राम में देखिए मैंने एरो नहीं बनाया है। इस एरो की ना बनाने से मैं समझ सकता हूं कि आपको कंफ्यूजन होगी कि अगर आप फिजिबिलिटी स्टडीज शुरुआत करते हैं तो फिजिबिलिटी स्टडी से आप मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे कि एनालिसिस की तरफ से जाएंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, हर टर्म का अर्थ क्या होता है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि यार चलो हम लोग मार्केट चलते हैं, हम लोग पार्टी करेंगे, बर्थडे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब आप अपने
पॉकेट में हाथ डालते हैं तो पॉकेट में हाथ डालने पे आपको चिल्लड़ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कोई भी इसको अदरवाइज नहीं लेगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेगा कि जब भी आप अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं या मैं अपने पॉकेट में हाथ डालता हूं तो मुझे चिल्लड़ मिलते हैं। चिल्लड़ मतलब क्या हो गया? मुझे 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए सिक्के कॉइन्स मिल रहे होते हैं। तो उस 5 या 10 रुपए के कॉइन्स से मैं आप जैसे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स एज अ फ्रेंड्स को मार्केट में या मैकडी में ले जाकर पार्टी नहीं कर सकते ना। वहां पे तो आप मेरी बैंड बजा दोगे, कहोगे सर लेके आ तो बाबा कुछ खिलाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 5-10 रुपए से मेरी तो डैश डैश हो जाएगी। तो उस केस में आप मुझे करना क्या होगा कि आपको मैकडी या पार्टी ले जाने से पहले मुझे अपने पॉकेट में हाथ डाल के चेक करना होगा कि मेरे पास कितने चिल्लड़ है। उस चिल्लड़ से उस पार्टी को करना फिजिबल है या नहीं। फिजिबिलिटी का शुद्ध हिंदी में मैं आपको अर्थ बता रहा हूं कि आप अपनी औकात को मापेंगे, चेक करेंगे कि जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरी औकात में अंदर है या नहीं है। औकात का अर्थ ये हमेशा इकोनॉमिक टर्म से मत लीजिएगा, फाइनेंशियल टर्म से मत लीजिएगा। तो बहुत सारे टर्म्स में फिजिबिलिटी स्टडी को आप देखते हैं कि जो भी आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो लीगल है या नहीं है। जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो आपके बजट में है या नहीं है। जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं है। जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो टेक्निकली आपको सपोर्टेबल है या नहीं है। तो फिजिबिलिटी स्टडी के कई सारे एस्पेक्ट हैं, कई सारे एरियाज हैं, कई सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपनी फिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो कि मैं इसमें कंफर्ट हूं या नहीं है। मींस आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए। तो अगर आपको प्रपोज सिस्टम में आपको अपना कंफर्ट जोन मिल गया, आपने फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आपको कंफर्ट जोन मिल गया, अब आपने कहा कि ठीक है मैं ये चीज कर सकता हूं। तो अब जब आपने ये सोच लिया मैं ये कर सकता हूं, तब आप एनालिसिस की ओर मूव करिए। एनालिसिस में इससे पहले हम लोगों ने देखा सीखा कि एनालिसिस में होता क्या है। एक्टिविटीज में बेसिकली आप यहाँ पे उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं जिस इंफॉर्मेशन से आपको ये देखना होगा कि मैं इस पे काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आपको अगर डेटा मिल जाता है, कलेक्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती, तब आप उस चीजों को ऑन पेपर डिजाइन करिए या ये सोचिए कि हाँ मैं इस पे काम करना शुरू करता हूं। मींस फिर इंफॉर्मेशन मिल गई तो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उन चीजों को आप डिजाइन करना शुरू करिए। डिजाइनिंग का मतलब आप आर्किटेक्चरल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, आप किसी भी तरीके के डिजाइन करने में सक्षम है। सक्षम होने के बाद, डिजाइन करने के बाद अब उन चीजों को एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन मूव करिए। मींस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सिस्टम कंप्यूटर के थ्रू उस चीजों की कोडिंग करिए जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोजेक्ट आपने प्रपोज किया है, जो प्लान किया है बाय फिजिबिलिटी स्टडी। अब आपने सॉफ्टवेयर भी बना लिया है, प्रोजेक्ट भी बना लिया है, सिस्टम बना लिया। अब बात आती है कि उसको मेंटेन किया जाए। इंप्लीमेंटेशन में आपने उसको बनाया भी, कोडिंग भी करी और उसको इंस्टॉल भी कर दी। इंस्टॉल करने के बाद जो भी एंड यूजर होगा, आपने किसी को भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बना के दिया, आपने कहा भाई ये लो मैंने बना दिया, आपने इंस्टॉल कर दिया। लेकिन जो एंड यूजर है जब उसको यूज करने लगा उसने कहा कि यार ये तो मैं इसमें आपने तो बनाया ठीक है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोग्राम बनाता है वो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो केवल उतना ही इनपुट देता है, उतना उसके हिसाब से उसको अगर आउटपुट मिल गया कहता है हाँ मैंने बना लिया, मेरा प्रोग्राम चल गया। लेकिन जैसे ही आपने दो नंबरों को ऐड करने के प्रोग्राम बनाते हैं तो आप क्या देते हैं, 2 और 2 वैल्यू देते हैं, आपका प्रोग्राम रन करता है। लेकिन जैसे ही आपने उसमें 2 की जगह पे कैपिटल A डाला तो लॉट्स ऑफ एरर उसमें आ जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही आपने जो भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर बना के अपने हिसाब से दिया, अपनी वैल्यूज डाल के वो चल रहा था, जब उसको इंप्लीमेंट किया तो कस्टमर ने या यूजर ने कहा यार मैं इसमें ये वैल्यू डाल रहा हूं तो एरर आ रही है, चल ही नहीं रहा है। तो उस फेज को हम मेंटेनेंस फेज कहते हैं, क्योंकि आपने एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के प्रोग्राम बनाया था। तो जब भी आप इंप्लीमेंटेशन या सॉफ्टवेयर डिजाइन या कोडिंग करें तो एंड यूजर की बातों को ध्यान में रख के करें कि ऐसा ना हो कि यूजर उसमें कुछ अननोन वैल्यूज डाले तो हमारा सिस्टम या हमारा सॉफ्टवेयर हैंग करने लगे, एरर देने लगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें अपने सॉफ्टवेयर या अपने सिस्टम को मेंटेन करने की नीड पड़ेगी। तो उस स्टेप या उस स्टेज को हम कहते हैं मेंटेनेंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया हो, इंप्लीमेंट भी कर दिया हो, लेकिन यूजर ने जब आप उसको इंस्टॉल करने जाते तो यूजर ने कहा कि यार मैं यार नहीं बोल देंगे, अपने वेंडर से बोलेगा कि भाई देखो मैं गलती से इस रिक्वायरमेंट को भूल गया था, प्लीज ये छोटा सा और काम है इस सॉफ्टवेयर में, इसको भी ऐड कर दीजिए। तो बने बनाए नए सॉफ्टवेयर में नई चीजों को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। या कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद सॉफ्टवेयर चल रहा है, रन कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद यूजर को उस सॉफ्टवेयर में नई चीजों की ऐड कराने की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में एडिंग अ न्यू थिंग इनटू एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम इज कॉल्ड मेंटेनेंस। उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। दिस इज द और दीज आर द स्टेजेस ऑफ सिस्टम लाइफ साइकिल। क्लियर?
अंडरस्टैंड? सबको हमारी बात समझ में आ गई क्लास? यस सर। इतना बोलने चीखने के बाद यार तुम लोग जवाब नहीं देते तो बड़ा होपलेस हो जाता हूं मैं। डायग्राम बना लो ये। बन जाए तो मेरे को इन्फॉर्म करिए। बन गया सबका? यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, सिस्टम लाइफ साइकिल के स्टेजेस को थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए, द सिस्टम लाइफ साइकिल फर्स्ट स्टेप इज फीजिबिलिटी स्टडी। फर्स्ट स्टेज है फीजिबिलिटी स्टडी। हेडिंग डाल लीजिए, बस फीजिबिलिटी स्टडी की हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डाल लीजिए तो मुझको बताइए। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। सभी का हो गया? यस सर। चलिए भाई, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। एक और बात कि बोल दूं मैं, एक और बात कि ना बोलूं? बोल दीजिए। हो सकता है कि कल मैं क्लास ना लूं, ठीक है? तो कल की जो मेरी क्लास मिस होगी उस क्लास को मैंने आज ही उस टाइम पे कवर कर दिया है। ठीक है भाई? ठीक है यस सर। सर। कल की हो सकता है कि मेरी क्लास ना हो, तो उस क्लास को मैंने आज ही कवर कर दिया है। और जब भी हमारी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कल के बाद, परसों नरसों जब भी, तो हम अपनी 4th यूनिट उस दिन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 4th यूनिट हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। बहुत ही सिलेक्टेड 2-3 टॉपिक बचे हैं, सिलेबस मैच कर लीजिएगा। कुछ टॉपिक छूट रहा होगा तो मेरे बता दीजिएगा। वैसे मैं कुछ टॉपिक छूटा नहीं है, और जो छूट रहा होगा 1-2 टॉपिक, तो इस बात को माइंड में कब रखिएगा कि सर अब असाइनमेंट देंगे। बहुत दिन हो गया असाइनमेंट दिए हुए आप लोग को। ठीक है? ठीक है, चलो। थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.